चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो सहेलियां एक साथ पढ़ाई करती थी। एक सहेली का नाम था रीना और दूसरी सहेली का नाम था रोशनी। उसी समय रीना के भाई का शादी था। रीना अपनी सहेली से बोली, अरे रोशनी, तुझसे एक बात बोलनी है। कितना दिन से सोच रही हूँ तुझे ये बात बता दूं। देख, मेरी भैया की शादी है, तुझे भी चलना है, चल। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देख रोशनी, तू मेरे साथ चल रही हो, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं चलूंगी, ऐसा मौका थोड़े ना जाने दूंगी। दोनों सहेली बड़ी खुश होती है और अपने भाई के शादी में जाने लगती है। 1 घंटे बाद वो दोनों अपने भैया के घर पहुंच जाती है। रीना का इतना बड़ा घर देखकर रोशनी बहुत खुश होती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। अरे, आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आया है, मेरी सहेली रोशनी। अरे बेटी, आओ आओ, और ये अपना ही घर समझो। जी माँ जी। चलो रोशनी, चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेली रीना के भाई से मिलती है। रोहित अपने बहन को देखकर बहुत खुश होता है। अरे, इतना देर लगा दिया आने में, जैसे कोई दूसरे का शादी है। अरे भैया, एग्जाम था इसीलिए देर हो गया, पर मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल करते हैं। अरे भैया, मैं तो भूल ही गई, इनसे मिलो, ये मेरी सहेली है रोशनी। रीना अपने सहेली को अपना घर दिखाती है। दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन दोनों उठकर शादी की तैयारी में लग जाती है। 4 दिन बाद रोहित का शादी हो जाता है। रीना का घर एक सुंदर सा दुल्हन आ जाती है। अरे रीना, तुम्हारी भाभी इतना क्यों शर्माती है? अरे ये शहर थोड़ी ना है, यहाँ हर एक बहू शर्माती है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है और अगले दिन रोशनी को घर जाना होता है। उसकी कॉलेज की काफी छुट्टियां हो जाती है। रोशनी को अपने घर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। वो बड़ी ही उदास होती है। जब रीना सो रही होती है तब रोशनी बाहर टहलने के लिए जाती है। टहलते टहलते रोशनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफी अच्छी मौसम होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। फिर उसका ध्यान अचानक नई नवेली दुल्हन पर जाती है। रोशनी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। पर रीना की भाभी चलती जा रही होती है और उसके बाद अचानक रुक जाती है और आसमान में चांद की तरफ देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद भी पूरा हो गया। आखिरकार मैं इस घर की बहू बन ही गई। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। हे भगवान, ये रीना की भाभी ऐसे क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? रोशनी छुपकर सब देख रही होती है कि तभी रीना की भाभी पीछे मुड़कर देखती है और उसकी चेहरा देख रोशनी वहीं जमीन पर गिर जाती है। वो कोई सुंदर लड़की नहीं होती है, बल्कि एक डरावना चुड़ैल होती है। रोशनी को तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागती है। रीना, रीना, उठो, ये देखो क्या हुआ है। क्या हुआ रोशनी, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है, वो चुड़ैल है रीना। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको छत पर देख कर आ रही हूँ हंसते हुए। वो अजीब अजीब सी आसमान में देखकर हंस रही थी और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। क्या रोशनी, तुम भी ना कैसी कैसी बातें कर रही हो। चलो तुम्हारी वहम दूर करती हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रीना रोशनी की एक भी बात नहीं सुनती है और हाथ पकड़कर उसे ले जाती है अपने भाभी के पास। अपने भैया की दरवाजा खटखटाती है। अंदर से दरवाजा उसकी भाभी खोलती है। जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को दरवाजा क्यों खुलवाया? पता है भाभी, मेरे दोस्त को एक बुरा सपना आया, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा भाभी, आप इधर आइए। उसकी चेहरा देखकर रोशनी हैरान ही हो जाती है। रोशनी मन ही मन ये सोच रही होती है, आखिरकार ये कैसे हो गया।
अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। रीना फिर रोशनी को लेकर जाने लगती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते जाते रोशनी फिर एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो रीना की भाभी अजीब सी मुस्कुरा रही होती है। उसकी मुस्कुराहट रोशनी को और परेशान कर देती है। और रोशनी को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही होती है जैसे कोई चेतावनी दे रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। रोशनी को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसे इतना समझ आ रहा था कि अब उसे वहीं रहकर सब कुछ ठीक करना है और सबके सामने रीना के भाभी का सच लाना है, नहीं तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन रोशनी अपने घर जाने के लिए नाटक कर रही होती है, तभी गिरने की एक्टिंग करती है। मैं गिर गई, हे भगवान मुझे कोई तो मदद करो, कोई तो आओ मुझे उठा लो। हे भगवान ये कैसे हो गया, कैसे गिर गई तुम रोशनी? भैया इधर आओ, आकर इसे उठाकर ले चलो इसके कमरे में। अंदर से चुड़ैल बहू सब देख रही होती है। इसकी ये मजाल, ये मेरी पति के गोद में जाएगी, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे बहू यहाँ क्या खड़ी खड़ी देख रही है, चलो मेरे साथ अंदर जाकर रोशनी के लिए बाम लेकर आओ। जी माँ जी। चुड़ैल बहू अपने सास के साथ अंदर जाती है और मन ही मन गुस्से से पागल हो रही होती है।